आप जवाब देना सीख जाइए दोस्तों, लोग अपनी आप ही अपनी औकात पर आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का राशि परिवर्तन हो चुका है। वह अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि तुला राशि को छोड़ करके अपने शत्रु मंगल की साधारण राशि अर्धजलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कब? 25 दिसंबर 2023 की प्रातः 6:09 पर और आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 18 तारीख तक इसी वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। तो ऐसे उसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में 18 जनवरी को राशि परिवर्तन करके शुक्राचार्य प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे शुक्र महाराज वृश्चिक राशि अपने शत्रु की राशि में गोचर करते हुए आपको आने वाले 18 जनवरी तक किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेगा। वैसे तो शुक्राचार्य का जो यह गोचर काल है यह हर किसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य कौन है? तो शुक्राचार्य हैं सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, भौतिक वस्तुएं, भोग विलास, चमक धमक, फैशन, जो कुछ भी आपको जहां पर सुंदरता आकर्षकता जितने भी चीज़ें दिखाई देती है उन सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता ग्रह कौन है? तो शुक्र है। इसलिए इनका गोचर हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे शुक्राचार्य वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको इस समय विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है शुक्र? तो काल पुरुष का सुख है शुक्र, ऐश्वर्य भोग विलास है शुक्र। वैसे तो मूल रूप से देखा जाए तो शुक्र देव किसी भी प्रकार से कोई कष्ट या फिर परेशानी उत्पन्न नहीं करते, लेकिन दोस्तों शुक्राचार्य जितना श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम तुला राशि में देते हैं, धनु राशि में देते हैं, मीन राशि में देते हैं, उतना उत्तम परिणाम यहाँ पर वृश्चिक राशि में नहीं दे पाते। लेकिन फिर भी कई प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण तरीके से बेनिफिशियल साबित होंगे, क्योंकि शुक्राचार्य एक जल तत्वीय ग्रह है और यह जो राशि है वृश्चिक राशि यह भी एक जलीय राशि है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर शुक्राचार्य के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाएगी और वह आपको कई प्रकार से सकारात्मक रूप से परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। यहाँ पर एक बात का और आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए, गोचर जो होता है यह बिल्कुल आपके मौसम की तरह होता है, यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से अगर आपकी शरीर का इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो उस कंडीशन में मौसम चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो जाए वह आपको प्रभावित नहीं कर पाता। ठीक इसी प्रकार से आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है। ज्योतिष का मूल सिद्धांत तो यह कहता है कि जिस ग्रह की चर्चा हम गोचर में कर रहे हैं अगर वह ग्रह जन्म कुंडली में बेहतरीन स्थिति में विराजमान है, अपनी उच्च राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, केंद्र या फिर त्रिकोण में किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में है, तो वह ग्रह भले ही गोचर में कितना ही खराब क्यों न हो जाए, भले ही वह त्रिक स्थान में गोचर क्यों न करने लगे, लेकिन फिर भी वह आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना वह आपकी जन्म कुंडली में कमजोर होकर के आपको पहुंचाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए शुक्राचार्य का यह जो गोचर है राशि परिवर्तन वह आपकी राशि से अष्टम भाव में देखने को मिलेगा। अष्टम भाव में गोचर करते हुए शुक्राचार्य पर यहाँ पर शनि और राहु की दृष्टि रहेगी, जिसकी वजह से शुक्राचार्य जितना शुभ परिणाम आपको दे सकते थे उतना नहीं दे पाएंगे और यहाँ पर कुछ सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। क्यों?
क्योंकि पहले तो अष्टम भाव में शुक्राचार्य गोचर करेंगे शत्रु की राशि में। वैसे तो अष्टम भाव में गोचर करने वाले शुक्राचार्य को उतना नुकसानदायक नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट होंगे, इसलिए कुछ बातों का यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। वैसे तो यह गोचर कई मामलों में आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगा, लेकिन उन लोगों के लिए ज़्यादा नुकसानदायक साबित होगा जो लोग अपनी वासनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, जो गलत आदतों के शिकार हैं, जिन लोगों का दिनचर्या बिल्कुल ही खराब है, गलत है, उन लोगों के लिए शुक्राचार्य का यह गोचर नेगेटिव परिणाम देने वाला साबित होगा। साथ ही साथ जिन लोगों को मधुमेह है, डायबिटीज है, शुगर है, उन लोगों को भी शुक्र के इस गोचर काल के दौरान अपने खान पान और रहन सहन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिनका शुगर बॉर्डर पर पहुंच चुका है उनको तो तकलीफ अवश्य ही इस गोचर काल के दौरान मिल सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो आपको शुक्राचार्य की इस गोचर काल के दौरान अपने खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अपनी दिनचर्या को बेहतर करने का प्रयास कीजिए। गलत खान पान, गलत रहन सहन और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कीजिए, वासनाओं पर काबू कीजिए, अन्यथा यह गोचर काल आपके लिए नेगेटिव परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। तो वहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव में गोचर करने वाले शुक्र के ऊपर राहु और शनि की दृष्टि पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप यह आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में भी कुछ कमजोरी लाने का कार्य करेंगे। यहाँ पर जीवन साथी के साथ वाद विवाद, वैचारिक मतभेद होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इस समयावधि में कुछ गलत फहमियां आपके संबंध में टकराव का कारण बन सकती है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी फैसला करने से पहले आपको हर परिस्थिति का अच्छे से निरीक्षण कर लेना चाहिए। उसके पश्चात अगर आप कोई निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो वहां पर आपको नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ दोस्तों, देखा जाए तो शुक्राचार्य आपके सप्तम भाव और दूसरे भाव के मालिक बन करके आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे कुंडली के। तो ऐसे में यह आपके जीवन में अचानक ही धन की स्थिति को बेहतर बना देंगे। जी हाँ, इस समय आपको या तो अपना रुका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है, या फिर आपके कार्य क्षेत्र में आपके इंक्रीमेंट में वृद्धि हो सकती है, या फिर आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है। यहाँ पर शुक्राचार्य जीवन साथी के साथ काफी हद तक आपसी तालमेल बेहतर बनाने का तो प्रयास करेंगे, लेकिन वैचारिक मतभेद, वाद विवाद पहले भी आपको बताया जा चुका है, इससे आपको इस समय बचने का प्रयास करना चाहिए। तो वहीं जीवन साथी की सेहत में भी थोड़ा बहुत गिरावट इस गोचर काल के दौरान देखने को मिल सकती है। इसलिए दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाएं और अपने पार्टनर की सेहत का ख्याल रखिए। तो वहीं दूसरे स्थान पर यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी किसकी? शुक्राचार्य की। वैसे तो दूसरा स्थान शुक्र का ही घर होता है, काल पुरुष की कुंडली में मेन मालिक शुक्राचार्य ही बनते हैं, और अपने ही घर को देखेंगे तो शास्त्र कहता है कोई भी ग्रह, कोई भी कारक ग्रह जब अपने घर को देखता है तो उसकी वृद्धि करता है। तो यहाँ पर शुक्राचार्य दूसरे भाव को दृष्टिगोचर करके सबसे पहले तो आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे। इस समय आपकी वाणी में प्रभावशालिता और मधुरता, ये दोनों चीजें देखने को मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय न सिर्फ आपको अपने कार्य स्थल पर बल्कि सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में और धार्मिक जीवन में भी अपनी वाणी की प्रभावशीलता का आपको लाभ मिलने वाला है। इस समय कई लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। तो ही दोस्तों, अगर आप लंबे समय से धन को संचित नहीं कर पा रहे थे, आप ये सोच रहे थे कि मैं कमा तो बहुत रहा हूं लेकिन बच 1 रुपये नहीं रहा है, तो उसकी प्रबल संभावना है कि इस गोचर काल के दौरान आप कुछ धन संचित कर पाने में कामयाब होंगे। तो वहीं इस समय आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई वाद विवाद, वैचारिक मतभेद या फिर समस्या अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, तो समझ जाइए इस समय आपको वहां से लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं ससुराल पक्ष से भी आपसी तालमेल बेहतर होंगे। ससुराल पक्ष की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो कहीं ना कहीं वह विद्यार्थी जो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए भी शुक्राचार्य का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। उनका मन पढ़ाई लिखाई में इस समय रहेगा। लेकिन दोस्तों, यह तो हो गई पॉजिटिव पक्ष। यहाँ पर शुक्र के ऊपर राहु और शनि की दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी वाणी तो प्रभावशाली रहेगी, लेकिन इस समय आपको अपने खान पान पर और अपनी कठोरता पर थोड़ी नियंत्रण रखने की बेहद ही आवश्यक है। जितना ज़्यादा अपने खान पान पर और गलत आदतों से आप इस समय बचेंगे,
उतना ही आपके लिए शुक्राचार्य का यह गोचर काल अनुकूल साबित होगा। अन्यथा पहले भी बताया जा चुका है कि किस प्रकार की समस्याएं अभी आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए दोस्तों इस गोचर काल को आप जितना ज़्यादा हो सके समझिए, अपने आप को स्थिर कीजिए, अपने जीवन को सामान्य बनाइए। इससे ज़्यादा नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर मैं एक बार दोहरा देता हूँ, जिनकी गलत आदतें हैं, जिनका दिनचर्या गलत है, बिल्कुल ख़राब है, उन लोगों को बड़ा इस समय नुकसान हो सकता है। इसलिए वह लोग इस समय सचेत हो जाएं और अपने दिनचर्या को सुधार लें, गलत आदतों को सुधार लें, अन्यथा इस समय कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो चाहे वह व्यापारी वर्ग हो या फिर कर्मचारी वर्ग हो या फिर विद्यार्थी वर्ग हो, हर किसी के लिए यह गोचर उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। लेकिन आगे बढ़ने के आपको कुछ अवसर प्राप्त होंगे, धन प्राप्त करने के कुछ अवसर मिलेंगे, रिश्तों में मधुरता लाने के कुछ अवसर मिलेंगे। लेकिन जो बताई गई है बातें समस्याएं के रूप में, उनको आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है इस गोचर काल के दौरान। क्योंकि यहाँ पर देखिए, शुक्र के ऊपर शनि और राहु की दृष्टि का पड़ना यह राजभंग योग के समान कार्य करता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि जो व्यक्ति अरबपति है वह रोड पर आ जाए, लेकिन आपका समाज में मान सम्मान है और आपकी बदनामी हो जाए तो यह तो भी राजयोग के समान है। इसलिए इस समय आपको बिल्कुल सचेत हो जाना चाहिए, बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए और फूंक फूंक करके आगे कदम बढ़ाइए। यानी कि अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर हुई तब, अन्यथा अगर आपको वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही हो और कुंडली की स्थिति काफ़ी मजबूत हो तो उस कंडीशन में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। इस बात का भी आप ध्यान रखिए। फिर भी इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए आपको रोजाना माँ भगवती की आराधना करनी है। दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके कीजिए। दुर्गा अर्गल कवच का पाठ कीजिए, यह भी आपके लिए अत्यंत ही फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।